ठप्पे पे ठप्पा एक ही जमात का लगा और आपको भी पता है। जान की अमान पाऊँ तो सवाल करूँ क्योंकि आपके बारे में मशहूर है कि आप थप्पड़ मारती है। मैं सवाल मेरा ये है कि कहा जा रहा है मुखालफिन की तरफ से कि पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से पहले तरीन साहब तहरीक इंसाफ के लिए जहाज भर भर कर कैंडिडेट्स को लाते थे और उनको पीटीआई में शामिल किया जाता था। अब ये काम मुखालफिन की इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखती है? मेरा ख्याल है आपने पूरी बात सुनी नहीं है। आपकी जिनकी तरफ आपकी निशानदेही कर रहे हैं वो तो सियासत से अलहदा हो चुके हैं। उनका जहाज़ इस वक्त जो है वो ग्राउंड हुआ है, तो वो जहाज़ अभी टेक ऑफ हो ही नहीं रहा। तो अगर आप किसी और जहाज़ की बात कर रहे हैं तो निशानदेही कर दें। जहाँ तक कलीम खान साहब की बात है, जो 4 लोग कल शामिल हुए हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बगैर किसी जहाज़ और हेलीकॉप्टर के आए हैं। वो पैदल रास्ते से आए हैं, ज़मीनी रास्ते से आए हैं और अवामी रास्ते से आए हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। एक मिनट, देखिए हर हारने वाला धांधली का सहारा और वावेला करता है। हकायक को किसको किस तरह सपोर्ट करते हैं ये उसने यहाँ आके साबित करना है। और आई एम श्योर कि जो पिटिशन यहाँ लेके आ रहे हैं वो अपने हारने के साथ सबूत भी लेके आ रहे होंगे। अगर वो सॉलिड और वैलिड सबूत है तो किसी सूरत भी उनको उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी। और अगर दिल पशौरी प्रोग्राम है सिर्फ उस पर वावेला करना, तो मैं समझती हूँ कि कानून को किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानूनी हक़ाइक़ और उसके साथ जुड़े प्रूफ्स चाहिए। तो कहने से या मीडिया में या सोशल मीडिया में शोर मचाने से ना आप जीत जाते हैं और ना हारने वाला जो है होता है वो MNA हकीकी लिख के MNA बन जाता है। उसके लिए आपको इस आइन और कानून की जो अदालत है उसको खटका के ही रिलीफ लेना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपना तारफ़ कराएं पहले। नहीं, शाहिद इकबाल अब्बासी किस चैनल को रिप्रेजेंट कर? हाँ, सुनो न्यूज़। मैं आपका एंड में जी रिपीट करें। देखिए, गैर जानबदार होना, गैर जानबदार होना, ये वो दो पाकिस्तान की सियासी प्लेटफार्म से जुड़े वो नारे हैं कि जो हारता है वो कहता है मैं ये जानबदार है, जो जीतता है वो कहता है गैर जानबदार है। तो ये वो सारी सोच है जिसको हक़ाइक़ के साथ जोड़ना होगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ट्रूथ विल प्रिवेल और जो हक़ाइक़ हमने उनके सामने रखे हैं उसके साथ जुड़ी जो नाइंसाफ़ियाँ थी जिनको हमने पॉइंट आउट किया है, तो आप हक़ाइक़ पे मबनी जब जवाब दे के आए हैं तो सच की जीत पे हमें यकीन होना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो हैं सियासी चूरन है, वो जितना कहेंगे बेच लेंगे। बहुत शुक्रिया। IPP चूंकि पंजाब और वफाक में इत्तेहादी है, क्या कोई वज़ारतों की सीधे बात हुई है? क्या वज़ारतों की पहली बात? दूसरी बात ये है आपकी पार्लियामेंट में आमद की कोई मतवक्को है? पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई मुल्की सतह पे सियासी उफक पे जो गर्द छाई हुई है उसको बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन सी जमातें किस तरह इत्तेहादी का ऐलान करती हैं, अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वो मरहले तय करने हैं। और जो ही हम उन मरहलों को तय करते हैं इन हाउस बैठ के, उसके बाद हम मीडिया में वो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। जो दूसरी बात है आपकी, अभी हमने ये देखना है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ किस हद तक शमूलियत होती है और कितने लोग हमारी जमात का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें तय होंगी और ये फ़ैसला जो है वो उन इंडिपेंडेंट का हक़ है कि वो किस जमात में जाना चाहते हैं। उसके बाद ही हमारी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली सामने आएगी। जी
اہلکار جو ہے وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی سہولت کاری کر رہا تھا، تو آپ کس سیاسی جماعت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں اس میں جواب میں لکھ کے دے آئی ہوں، اور ٹھپے پہ ٹھپا ایک ہی جماعت کا لگا، اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ہمارے چیئرمین جہانگیر ترین صاحب کا پچھلے دنوں استعفیٰ آیا، اور سوشل میڈیا میں ایک رائے قائم کی گئی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ شاید ختم ہو گئی ہے، یا ان کے سیاست سے علیحدگی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کا سیاسی سفر رک جائے گا۔ تو میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ جب الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹر ہو رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک ابہام تھا اہلیت اور نااہلیت کا، جس کی وجہ سے پارٹی کی جتنی بھی آئینی اور قانونی رجسٹریشن کے ساتھ جڑی ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے صدر عبدالعلیم خان کی زیر سرپرستی ادا ہو رہی تھی۔